बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक शख्स को सजा हुई है रशिया में। ये अमरीकी शहरी है और इसको 16 साल की सजा सुनाई गई है रशिया की एक अदालत से। अब ये खबरों के अंदर एक खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। ये आदमी कौन है, रूस में क्यों पकड़ा गया और इस आदमी को इतनी सख्त सजा रूस की अदालत से कैसे सुनाई गई और उसके बदले में अब रूस क्या चाहता है अमेरिका से। इस शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप से, कैनेडियन गवर्नमेंट से, बरतानिया की गवर्नमेंट से और आयरलैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगी कि आप एक फैसला कुन मदद करें मेरे लिए। मैं इसकी डिटेल में जाता हूं, लेकिन सिर्फ अभी आप इसका नाम याद रखें। ये एक अमरीकी जासूस है, इसका नाम है पॉल वेलन। पॉल वेलन नाम का एक अमरीकी जासूस है और ये अमरीकी मरीन का हिस्सा था, यानी अमरीकी ट्रेंड कमांडो है। और ये मौजूद था 2018 में रूस के अंदर, जहां मॉस्को के एक होटल से इसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया जासूसी का। इस बंदे की डिटेल में जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक दो फैक्ट्स पहले बता दूं। अमेरिका और रशिया के बीच में बड़े लंबे अरसे से ऐसा कोई तनाव देखने में नहीं आया, खास तौर पे रूस की जानिब से। जब रूस और अमेरिका बाकायदा एक जंग में गया अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए रूस के साथ एक जंग लड़ी बड़े लंबे अरसे तक, और उस जंग के बाद सोवियत यूनियन को तोड़ दिया और वो बहुत सारी रियासतों में तब्दील हो गया। बहुत सारी मुस्लिम रियासत वहां पे बनी है बाद में, बहुत सारी मुस्लिम रियासतें वहां पे बाद में बनी है। अच्छा, इससे पहले एक सर्द जंग का दौर चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, और वो 2-3 दहाइयों तक चलता रहा। उस सर्द जंग के दौर में वही सर्द जंग आजकल चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही है। ये रशिया के अफगानिस्तान आने से पहले रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही थी। उस दौर में एक दूसरे के जासूसों को गिरफ्तार करते थे, उस दौर में एक दूसरे के बंदों को गिरफ्तार करते थे, फिर बाद औक़ात कैदियों के तबादले होते थे, बाद औक़ात जो है वो एक दूसरे पे प्रेशर बढ़ाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। तो ये एक सर्द जंग का दौर था जब रूसी जासूस पूरे मगरब में सरगर्म थे और अमेरिकन और मगरब के जासूस जो है वो इस खित्ते में सरगर्म थे। तो ये सूरत चल रही थी। जब से रशिया टूटा, सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद से अब तक किसी भी अमरीकी जासूस को पकड़ के रूस की जानिब से सजा नहीं दी गई। ये पहली मर्तबा हुआ है कि 2018 में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, पॉल वेलन को, और अब उसको जासूसी के इल्जाम में सजा दे दी गई है। अब पहले इसके असरात आप देख लेंगे इस वक्त क्या आ रहे हैं। अमरीकी सफीर जो है जॉन सल्वान, उसने इसे इंसाफ के साथ एक मजाक करार दिया है। माइक पोम्पियो ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके मुताबिक उसने कहा कि यह खुफिया ट्रायल था, खुफिया सबूत थे और दिफा के लिए कोई साजगार माहौल मौजूद नहीं था। इस फैसले ने अमेरिका को मुश्तइल कर दिया है। पॉल वेलन जो है, इसको मॉस्को के एक होटल से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। इसके ऊपर इल्जाम यह है कि इसके पास से कुछ राज मिले हैं जो एक फ्लैश ड्राइव के अंदर मौजूद थे, जो रूस के बड़े कीमती राज हैं उनकी रियासत के, और उनको ये शख्स अमेरिका तक पहुंचा रहा था और रूस के दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। पॉल वेलन ने अपने दिफा में कहा है कि ये सारा मवाद उसको ऑनलाइन एक जानने वाले शख्स ने मुहैया किया, और पॉल वेलन की फैमिली ने यह दिफा इख्तियार किया है कि ये पॉल वेलन ने कोई जासूसी नहीं की, बल्कि इसको रशियन इंटेलिजेंस के कुछ लोगों ने ट्रैप करवाया और इसको एक ट्रैप में फंसा के इसको गिरफ्तार कर दिया और उस पर मुकदमा चला के इसको सजा दे दी गई है। अब जिस दिन ये सजा हुई है उस दिन पॉल वेलन ने अपने हाथ में एक कागज उठा रखा था जिसके ऊपर उसने लिखा हुआ था कि यह शर्मनाक एक अदालती ट्रायल हुआ है उसके खिलाफ और उसको एक जाल में फंसाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा, बरतानिया, आयरलैंड के रहनुमा जो है वो एक फैसला कुन कार्रवाई करें रूस के खिलाफ और उसको छुड़वाएं। अब ये हैं वो चीजें जो इस केस से जुड़ी हैं, और अमेरिका के अंदर जज्बात बहुत भड़क गए हैं। रशिया, जिसको अमेरिका ने तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया था, रशिया को बहुत कमजोर कर दिया था और ऐसा लगता था कि रशिया कभी अमेरिका के खिलाफ दोबारा खड़ा नहीं होगा, उस रशिया ने इस वक्त अमेरिका को फिर से चैलेंज किया है। उनके एक बड़े खास आदमी को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसको 16 साल की सजा सुना दी है और हाई प्रिजन में उसको रखा जाएगा और वहां वो 16 साल की अपनी कैद पूरी करेगा। रशिया ने इस वक्त जो किया है उसके ऊपर अमेरिका में तशवीश भी है, हैरत भी है और गुस्सा भी है।
अब इन चीजों का इजहार वो कैसे करते हैं? क्या वो रशिया से जबरदस्ती कर सकते हैं, उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि रूसी सदर ने एतवार वाले दिन एक स्टेटमेंट जारी किया था आज से 2 दिन पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि रूस हाइपरसोनिक हथियारों को काउंटर करने की सलाहियत हासिल कर चुका है और बहुत जल्द हम उसका मुजाहरा करेंगे। उसके अलावा रशिया के सदर ने यह भी कहा कि मॉस्को वॉशिंगटन से बहुत आगे है, यानी रूस अमेरिका से बहुत आगे है जदीद हथियार बनाने में। यह बयान देने के बाद एतवार को यह स्टेटमेंट, पीर वाले दिन जो है वो अमेरिकी जासूस को सजा, ये दोनों चीजों को अगर आप जोड़कर देखें तो अमेरिका के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वक्त रूस और चीन मिलकर कर रहे हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगाना चाहता है और ईरान पे पाबंदियां लगाने के लिए वो अपने मुखालिफिन को पैगाम देना चाहता है कि वो अभी भी कितना मुअस्सर है और अभी भी कितना जोरावर है। और ये जो पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाने से वो पैगाम देगा, ये पैगाम पाकिस्तान तक आएगा, ये पैगाम तुर्की तक जाएगा, ये पैगाम चीन तक आएगा। तो चीन ने और रूस ने बाकायदा प्लानिंग के बाद रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अपना पूरा एक प्लान तैयार कर लिया है, एक जवाब तैयार कर लिया है जो वो यूनाइटेड नेशन में पेश करेगा और अमेरिकी पाबंदियों से किस तरह से ईरान को बचाना है, इसके लिए चीन और रूस ने मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अपनी मनचाही पाबंदियां ना लगा सका, सैंक्शंस ना लगा सका, तो अमेरिका के लिए ये एक और बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी और रूस और चीन के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले तुर्की को भी वार्न किया था कि वो रूस के साथ खरीदो फरोख्त और मुख्तलिफ मामला जो दिफाई है उनको बंद करे, लेकिन तुर्की ने उसकी बात नहीं मानी और रूस और तुर्की के माबैन बड़े जबरदस्त मुआहदे चल रहे हैं। ना सिर्फ दिफाई मुआहदे बल्कि तजारती मुआहदों में भी वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इवन चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान और ईरान, ये एक नया इश्तराक बनने जा रहा है जिसमें मलेशिया का भी एक रोल देखा जा रहा है। अमेरिका को यह नया इत्तेहाद न सिर्फ बनता हुआ नजर आ रहा है बल्कि इस खित्ते में और बाकी दुनिया में अपने मफादात के ऊपर जरब पड़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो इंडिया का साथ दे रहा है और पैसिफिक ओशियन के अंदर उसने अपनी जो मूवमेंट है उसको तेज करते हुए वहां पे अपने 3 त्यारा बरदार बहरी जहाज, जो उसके बड़े मशहूर जंगी जहाज हैं, वो वहां पे पहुंचा दिए हैं। अब रूस ने इस जासूस को क्यों पकड़ा, पॉल वेलन को, और अमेरिका को गुस्सा दिलाने वाली ये हरकत क्यों की? क्या रूस इससे कुछ हासिल करना चाहता है? तो इसके जवाब में हमने जब इसका जवाब जब हमने तलाश करने की कोशिश की तो व्लादिमीर ज़ेरेबेंकोव नामी एक वकील है जिसने इस सारे केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है और इस वकील का एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को आप ज़हन में रखें तो आपको पता चल जाएगा कि रूस ने इस वक्त ये क्यों किया है। रूस अपना एक आदमी अमेरिका से छुड़वाना चाहता है और ये ख्वाहिश 10 साल से लिए बैठा है, लेकिन रूस के पास ना इतनी ताकत थी, ना इतना जोर था, ना वो कानूनी लिहाज से इतना मजबूत था और ना दुनिया में उसकी बात इतने जोरावर अंदाज में सुनी जा रही थी कि वो अपना आदमी छुड़वा सकता। लिहाजा जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, पॉल वेलन को, और उसको अब सजा दी गई 16 साल की, तो फिर रूस के लिए वो रास्ता खुल गया। रूसी वकील ने जो नाम लिया उसने कहा कि रूसी असलहा फरोश विक्टर बाउट के साथ हम इस कैदी का तबादला अब कर सकते हैं क्योंकि विक्टर बाउट को अमेरिका में सजा हुई है, इसी तरह से जो अमेरिकन जासूस है उसको मॉस्को में यानी रूस में सजा हुई है। अब ये विक्टर बाउट कौन है, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो ये बड़ा अहम आदमी है, ये रूस की एयरफोर्स में हुआ करता था। 1990 में जब रशिया टूट गया तो वहां पे इसने कारोबार का आगाज किया। 1995 के बाद से इसका कारोबार चमकता रहा और बज़ाहिर एक कारोबारी शख्सियत की दुनिया में मूव करता रहा। लेकिन 2010 में इसके बारे में एक खबर आई कि इसको गिरफ्तार करके अमेरिका पहुंचा दिया गया है और थाईलैंड से यह पकड़ा गया था, वहां से इसको अमेरिका लेकर गए थे। ये शख्स अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया और अमेरिका ने इस पे इल्जाम क्या लगाए थे? अमेरिका ने इल्जाम ये लगाए थे कि ये हर जगह पे ये आदमी अमेरिकी मफादात के साथ टकराने वालों को मुसल्ला करता था। जो लोग अमेरिका के खिलाफ खड़े होते थे दुनिया में कहीं पे भी, ये उन लोगों को ताकत देता था, उन लोगों को मुसल्ला करता था और रूस के एक जासूस के तौर पे काम कर रहा था। ये रूसी एयरफोर्स का साबिक ऑफिसर है। जनूबी अमेरिका में जो बागी अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए उनको इसने मुसल्ला किया।
और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो लोग या मिडल ईस्ट में जो लोग अमरीकी मफादात के खिलाफ खड़े हुए उनको इसने मुसल्ला किया। कई मुख्तलिफ ग्रोहों को इसने मुसल्ला करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। इस किस्म के इल्जाम हैं इसके ऊपर। और न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने इसको सजा सुनाई 2012 में, और जो सजा इसको सुनाई गई उसमें इसको 25 साल की कैद अमेरिका के अंदर काटनी पड़ेगी, जो इसकी सजा है। इस शख्स ने जो अपने दिफा में कहा था वो ये कि मैं एक कारोबारी आदमी हूं, बस मेरा इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है जो अमेरिका मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। अमेरिकियों के एलिगेशन ये थे कि इसने अमेरिकी ओहदेदारों को हलाक किया है और 13 शिकन मिसाइल तक इसने फराहम किए हैं अमेरिका के दुश्मनों को, और दहशतगर्द तंजीमों की इसने मदद की है। अब 2012 में इसको 25 साल की सजा सुनाई गई थी। विक्टर बाउट जो है, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको डिटेल्स ये बताऊं कि ये ताजिकिस्तान में पैदा हुआ है, जो अब सोवियत यूनियन का हिस्सा, सोवियत यूनियन को टूट गया, उसका हिस्सा नहीं है रूस का, लेकिन ये रूस का एक वफादार आदमी है और रूस इसको हर हाल में अमेरिकी कैद से छुड़वाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस शख्स का जिक्र मौजूद है। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की डिटेल में जाके इस शख्स को वहां सर्च करें तो आपको पता चलता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में लिखा है कि एक ताजर है, हथियारों का एक स्मगलर है, मादनियात का ट्रांसपोर्टर है, और वो हीरो तक, जो अफ्रीका में हीरे मिलते हैं उन तक गैर कानूनी रसाई हासिल करने के मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ रहा था। बाज़ औक़ात इसने रसाई हासिल की है और हीरो की स्मगलिंग भी करता रहा है, और ये अमेरिका और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मुखालिफ ग्रोहों को मदद भी फराहम करता रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा तक के अंदर इस बंदे की डिटेल जो है वो मैसर है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। क्या विक्टर बाउट को अब छुड़वाया जा सकता है? क्योंकि विक्टर बाउट की जो सजा है वो भी लगभग 16 साल बाकी है, और 16 साल की सजा सुनाई गई है अमेरिकी जासूस पॉल वेलन को। तो क्या अब इन दोनों का तबादला हो सकता है? अमेरिका के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा अपने एक साबिक मरीन को वापस लाने के लिए। आपको याद होगा कि जब रेमंड डेविस पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो इन्होंने कितनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह करके रेमंड डेविस को वापस लेकर जाएं अमेरिका में। और अब अमेरिकन किस लेवल तक जाते हैं ये तो आपको आइडिया है, हमने खुद एक एक्सपीरियंस की हुई है एक ऐसी चीज। बल्कि वो तो शकील अफरीदी को लेकर जाना चाहते हैं यहां से, और उसके बदले में पाकिस्तान में अब ये बात हो रही है कि हम आफिया सदीकी को छुड़वा लेंगे उसके बदले में अमेरिका से। लेट्स सी यहां पे क्या होता है। लेकिन रशिया ने इस बात की ज़हनसाज़ी कर ली है कि विक्टर बाउट के बदले में पॉल वेलन जो है वो अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ये कड़वी गोली निकलता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस खित्ते के अंदर रहने वाले ममालिक ने, इंडिया के अलावा बाकी तमाम लोगों ने तकरीबन ये डिसाइड कर लिया है कि अमरीकी मफादात के खिलाफ वो जाएंगे, चाहे वो चीन है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो रूस है, चाहे वो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं। इवन पाकिस्तान भी इसी तरह की सोच रखता है, जबकि तुर्की और मलेशिया वो पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं। अरब ममालिक को अब अपना फैसला करना है। आने वाले दिनों में वो क्या फैसला करते हैं ये एक अलग चीज है, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रूस ने ये जरूरत बड़े लंबे अरसे के बाद की है कि किसी अमरीकी जासूस को गिरफ्तार करके उसको जल्द अज जल्द सजा सुना दी है, और अब वो बात कर रहा है अपने जासूस को उसके बदले में छुड़वाने की। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। ये डेवलपमेंट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।